आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ नया सेशन। तो आगे चलते हैं हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदला जाए और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदला जाए। क्या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स ये आपस में बदले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स कितने तरह के होते हैं उस दिन बताया था। इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। तो इनको हमें कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं। मान लो ये कोई वोल्टेज सोर्स Vs, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका लोड रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस Rs, वोल्टेज सोर्स Vs, लोड रेजिस्टेंस RL। तो क्या होगा इसमें KVL लगाकर देखते हैं। KVL लगाकर देखते हैं। आई करंट फ्लो हो रही है इसमें। मान लेते हैं इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V है। ये Vs है, ये V है। KVL लगाते हैं। लूप 1 KVL लूप 1 में प्लस माइनस से प्लस Vs प्लस से माइनस IRS प्लस से माइनस V। मैंने आपको इस दिन बताया था मैं लीविंग वाली पोलैरिटी को सिलेक्ट करूंगा। लीविंग वाली को, यानी पहली वाली नहीं दूसरी वाली। आप पहली वाली ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली ये लीविंग वाली है। करंट जहाँ लीव कर रहा है उस वाली पोलैरिटी को मैं लूँगा KVL में। आप इस वाली को भी ले सकते हैं। इस वाली से होगा पहली वाली से माइनस Vs प्लस IRS प्लस V इक्वल टू 0। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही है। आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ से Vs बराबर निकल के आया IRS प्लस V। मैंने आपको उस कल के सेशन में बताया था आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अगर ये वोल्टेज सोर्स आइडियल होता, अगर ये वोल्टेज सोर्स आइडियल होता इन आइडियल कंडीशन, इन आइडियल वोल्टेज सोर्स कंडीशन, आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन में क्या होता, Rs इक्वल टू 0। Rs इक्वल टू क्या हो जाता, Rs इक्वल टू हो जाता 0। तो देखते हैं तब Vs बराबर क्या हो जाता, I इंटू 0 प्लस V। Vs बराबर V, Vs बराबर V, Vs बराबर V हो जाता। तो ये हुआ हमारी आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन में। आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन में जो हमारा यहाँ पर सोर्स वोल्टेज है वही लोड के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, यानी लोड के अक्रॉस वोल्टेज भी सोर्स वोल्टेज वाला वोल्टेज ही होगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है
वो 0 हो गया है, इस पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। तो देखते हैं, वोल्टेज सोर्स को बदल दिया करंट सोर्स में। प्लस माइनस बी। अब इसमें देखने वाली बात है, जैसे ही मैंने ये वोल्टेज सोर्स को, इस वाले वोल्टेज सोर्स को जैसे ही मैंने करंट सोर्स में बदला, तो ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, किसके, करंट सोर्स के, जो बदला हुआ है। और इस करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी I इजिकल टू बी एस, आई इजिकल टू बी एस अपॉन आर एस, बी एस अपॉन आर एस। इस करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी बी एस अपॉन आर एस। और ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम वैल्यू में इसके पैरेलल में हो जाएगा, सेम वैल्यू में पैरेलल में हो जाएगा। तो ये हुआ कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। समझ में आया होगा आप पे। एक बात ध्यान रखने की है, अगर आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल रहे हैं या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल रहे हैं, तो उसमें जो पहले वाले वोल्टेज सोर्स में पावर कंज्यूम जितना हो रहा था उतना ही उसको कन्वर्ट करने के बाद में ही होना चाहिए, उतना ही पावर कंज्यूम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका कन्वर्जन बिल्कुल गलत है, आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं। इसलिए वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलने से पहले और बदलने के बाद दोनों कंडीशन में पावर कंज्यूम सेम होना जरूरी है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। तो आगे देखते हैं हम कन्वर्जन ऑफ, ये हो गया वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में। अब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में देखते हैं। ये बता रहा हूं मैं इंडिपेंडेंट सोर्सों के लिए, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए, डिपेंडेंट सोर्स के लिए भी देखेंगे। ये हमारा करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है ये। आर एल आर एस इंटरनल रेजिस्टेंस, आई एस करंट सोर्स की वैल्यू। मान लो इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस बी, तो यहाँ पर भी यही वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी यही वोल्टेज होगा। तो इस पर हम KCL लगा देते हैं। KCL एट नोड बी, KCL एट नोड बी। तो देखते हैं IS ये हो गया माइनस बी अपॉन आर एस माइनस बी। KCL एट नोड बी पर KCL लगाते हैं। मान लो यहाँ से करंट निकल रही है I, इस नोड वोल्टेज से I, यानी लोड में करंट I है।
नोड में करंट आई है, ये आई करंट हो रही है। तो लगाते हैं केसीएल। केसीएल हो जाएगा आई एस माइनस बी अपॉन आर एस माइनस आई इजकल टू जीरो, इजकल टू जीरो। तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आई एस माइनस बी एस अपॉन आर। ये हमने निकाल लिया केसीएल से। अगर ये करंट सोर्स आइडियल होता, अगर ये करंट सोर्स आइडियल होता तो क्या होता? आइडियल कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, कल मैंने आपको बताया था। तो समीकरण यहाँ से देखते हैं हम, ऊपर वाले इक्वेशन थे आई इजकल टू आई एस माइनस बी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को इसी में डिवाइड करते हैं तो जीरो आ जाता है। तो आई इजकल टू हो जाएगा आई एस, क्या हो गया? आई एस इजकल टू हो गया आई। तो क्या समझे? समझ में आता है इससे हमें कि अगर किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सॉरी किसी भी करंट सोर्स अगर वह आइडियल है, वह आइडियल है, तो उसमें जो लोड में जो करंट जाएगी, लोड में जो करंट जाएगी वो वही करंट होगी जो सोर्स की करंट होगी, यानी सोर्स वाली करंट ही लोड में जाएगी, कहीं भी ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो वहाँ करंट जीरो हो जाएगी उसमें। तो आपको समझ में आया? अब देखते हैं हम डिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स के लिए, डिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के लिए। तो मैं सिर्फ करता हूँ, यहाँ देख लेते हैं करंट सोर्स के लिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्सेज तो मैं बनाता हूँ प्लस माइनस ये डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये डिपेंडेंट किस पे कर रहा है? 2 ओम आई 2i 3 ओम 3 वोल्ट। क्या हो गया? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट हो गया है। इसमें पहले मेथड 1 देखते हैं। अगर हम इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ना लगाएं तो क्या होगा, देखते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ना लगाएं तो 2i आ रही है यहाँ से, i आ रही है यहाँ से, तो इस वाली में जाएगी 2i और i 3i। इस वाली ब्रांच में जाएगी 2i प्लस i। KVL लगाओ इसमें। तो मेथड 1 है ये, मेथड 1 है बिना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के। प्लस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस i इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 3i इंटू 3 इजिकल टू 0। 3 माइनस 2i माइनस 3i इजिकल टू 0। 3 बराबर 5i, i बराबर हो गया 3/5 एम्पियर। ये देखा हमने बिना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के। अब हम लगाते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं सिर्फ करता हूँ, यहाँ देखते हैं।
मेथड टू बाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। भाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो लगाते हैं। मैं इसमें डिपेंडेंट वाले सोर्स को ट्रांसफ़र करूंगा। डिपेंडेंट सोर्स, ये जो करंट सोर्स है डिपेंडेंट वाला, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो देखते हैं। इसी में रेड से बनाता हूँ। ये ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, पैरेलल था, सीरीज में हो गया। डिपेंडेंट वाला है प्लस माइनस, तो इसका वैल्यू थी 3 ओम 2i, 2 ओम यहाँ से जा रही थी i, यहाँ से जा रही थी i। मैंने क्या किया, इस वाले करंट सोर्स को, इस वाले डिपेंडेंट करंट सोर्स को डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, वोल्टेज सोर्स वैल्यू, इसकी वोल्टेज सोर्स वैल्यू आएगी, सॉरी इसकी आएगी 2i इंटू 3, 2i इंटू 3। इस वाले वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हो जाएगी 6i, 6i। यहाँ पर KVL लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं KVL। तो प्लस से माइनस से प्लस 3 प्लस माइनस 2i प्लस माइनस 3i 6i इजकल टू 0, 3 माइनस ये क्या हो गया 11i इजकल टू 0, i इजकल टू हो गया 3/11 एम्पियर। सेम करंट आनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 9 होगा, ये 9 होगा, 11। तो देखा हमने, पहले देखा डिपेंडेंट सोर्स को हमने कन्वर्ट किया, बिना कन्वर्ट किए हमने करंट निकाली इतनी, अब कन्वर्ट किया तब ये आया। अब देखते हैं अगर हम इस ब्रांच को कन्वर्ट करें, इस ब्रांच को कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम इस ब्रांच को कन्वर्ट नहीं कर सकते इसमें, इस वाली ब्रांच को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाली ब्रांच को ही ये वाला करंट सोर्स कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये इसमें वैलिडिटी है। इसलिए करंट सोर्स ये वाला कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इसे कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें 2-3 पॉइंट है, लिखता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे रफ करता हूँ। पहला पॉइंट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट sources, but source
ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड फॉर कंट्रोलिंग ब्रांच। कंट्रोल ब्रांच या डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाली ब्रांच जो है डिपेंडेंट है, इसलिए इस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकते। तो आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। तो अगर आपको सेशन सब पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।